जय श्री महाकाल। यक्षिणी लोग सिद्धि करते हैं तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि प्रयोग करना उसका। आज इसी के विषय में बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि यक्षिणी को अगर सिद्ध करें तो उसका प्रयोग कैसे करें। क्योंकि एक जन ने पूछा था, विराज राणा ने पूछा था कि यक्षिणी सिद्धि के उपरांत किसी कार्य की सिद्धि के लिए कैसे प्रयोग करें, एक वीडियो बनाइए उन्होंने कहा। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिद्ध कर लिए फिर तो वही बात हुई कि ना सिद्ध करो और सिद्ध कर लो, कोई मतलब नहीं है जब तक आपको प्रयोग विधान ना आते हों। तो सबसे बड़ा ये विषय होता है कि आपने सात्विक तरीके से सिद्धि की है या तामसिक तरीके से, पहली बात। अब दूसरी बात है कि अगर तामसिक तरीके से की है तो क्या क्या भोग आपने दिया है, चलाते समय वही वही भोग उसे दें और एक माला मंत्र पढ़ें और उसे भोग दें और इसके बाद उसे कार्य के लिए बोल दें। और सात्विक तरीके में जो, अगर ये हुआ तामसिक का, और सात्विक तरीके में जैसे आपने सात्विक तरीके में मिठाई हो, बर्फी हो या सेंट हो या जो आपने उस यक्षिणी को अर्पण किया था, उस यक्षिणी को भोग दे और ये एक माला जाप करें। और जाप करके जब जाप करने लगे तो उस कार्य का ध्यान करिए जिस कार्य के ऊपर आपको प्रयोग करना है। आप अपने ध्यान में उस कार्य को लीजिए। आपका एक ही ध्यान, दोनों पे ध्यान होना चाहिए, उस यक्षिणी पे ध्यान होना चाहिए और आपके कार्य पे ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जब आप यक्षिणी की साधना करते हैं तो किसी ना किसी रूप में दर्शन होते हैं या किसी किसी को अनुभव होते हैं, किसी किसी को नहीं होते हैं, पर मंत्र जागृत होते हैं। कभी भी कोई मंत्र ऐसा नहीं कि जागृत नहीं होते हैं, पर किसी को अनुभव होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कि जिसके ना हो तो यह ना मुझे सिद्धि नहीं, वो जिसको ना हुई वो जरा सा ये कि वो मान लेता है कि मुझे अनुभव नहीं हुए हैं, मुझे सिद्धियां नहीं, तो दरअसल वो ओछे मन का है, वो कमजोर मन का है और उसे सिद्धियां मिले, पहली बात तो मिलेंगी ही नहीं, और मिलेंगी भी तो उससे चलेंगी नहीं। तो यक्षिणी साधनाओं में वो भोग दे के प्रयोग करें और निरंतर करें, कम से कम 7 से 11 दिन तक। आपको कम से कम 7 नहीं तो 11 दिन तक तो कर ही लेना चाहिए। मेरे लिए तो 11 दिन लगभग बेस्ट रहेगा। यक्षिणी साधनाओं में 11 दिन का प्रयोग, रोज उनको भोग दे और एक माला जप करके उस कार्य को कहें उस यक्षिणी से। और इसीलिए प्रकार से ये मंत्र चलते हैं। और जब भी या जिस काम में उस सिद्ध की हुई यक्षिणी का अगर मदद लेना है तो इसी क्रिया द्वारा आप उससे मदद मांग सकते हो और मदद उससे ले सकते हो। और आपने अगर उसे जागृत कर लिया है, क्योंकि जब आप जागृत करते हैं तो जो जो भोग देते हैं वही भोग उन्हें अर्पण करते हैं और वही मंत्र जपते हैं, तो फिर उसी भोग से, उसी मंत्र से वो जागृत हुई है, आप पे प्रसन्न हुई है, तो वही भोग वही मंत्र जप के उन्हें प्रयोग भी किया जाता है उसी मंत्रों द्वारा। और जब उन मंत्रों द्वारा आप प्रयोग कर लोगे तो बड़े आसानी से कोई भी कार्य में वो सहायता करेंगी ही करेंगी। पर इन ऐसे मंत्रों को गुरु के मार्गदर्शन में ही रहकर सिद्ध करना चाहिए, जो कि आपका जप विधि, साधना विधि और प्रयोग विधि आपका गुरु जानता हो। अगर जप विधि जानता है, प्रयोग विधि नहीं जानता है, या प्रयोग विधि जानता है, जप विधि नहीं जानता है, अगर इनमें से कुछ भी लाइनें टूटी तो समझो वो असफल है। क्योंकि इन चीजों में कहीं भी भूल चूक नहीं किया जा सकता है। अगर भूल चूक हुई तो मंत्र चलेगा नहीं, और जब मंत्र चलेगा नहीं तो आपका मेहनत बेकार जाएगी, ना तो आपको सिद्धि होंगी और ना तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। इसलिए ऐसी गुरु की खोज में ही करके सिद्ध करें, और जिन्हें सिद्ध हो गई हैं वो इस तरीके से प्रयोग करें, उनका काम हो जाएगा। और काम होने के बाद भी उनको कहीं उजाड़ स्थान में वही भोग, जो लड्डू या सेव या जो सात्विक तामसिक जो भोग है, कहीं उजाड़ स्थान में शाम के समय में जाइए, सूर्य अस्त हो जाए तब, जब सूर्य अस्त हो जाए
तब जाइए और उन्हें भोग दीजिए और 5 अगरबत्ती 1 लोटा जल लेके जाइए। जल से चारों तरफ एक घेरा बना दीजिए ताकि वो भोग कोई अन्य शक्तियां ना ले सके, इसलिए उसी शक्तियों को मिले। 1 लोटा जल लेके जाइए, उसके चारों तरफ घेरा बना दीजिए और बनाने के बाद उनका भोग उन्हें दे के 5 अगरबत्ती सुगंधित के लिए वहाँ जला दे और थोड़ा सा कपूर जला दे और सेंट हो या परफ्यूम या इत्र वहाँ सुगंधित के लिए छिड़क दें और चारों साइड गुलाब की पंखुड़ी, गुलाब का फूल ले जाए, कोई दूसरा फूल नहीं। अगर गुलाब ना हो तो कोई भी फूल चले, लेकिन अच्छा सा तब सुगंधित हो, कोई भी फूल हो उस पर चारों तरफ बिखेर दे, उस पर सेंट मार दें ताकि वो फूल गमकता रहे और वो एक चिड़िया उतर सकें और आपका भोग स्वीकार कर सकें। इस ऐसे उजाड़ स्थान में भोग दिए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि इनको भोग कैसे दिया जाए और प्रयोग कैसे किया जाए। तो आप लोग खुश रहिए और माता रानी और महादेव की कृपा बनी रहे। जय श्री महाकाल।